नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अयोध्या यानी कि धार के भोजशाला की, जहां पर लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा है। आज भी विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तस्वीर बदल गई। शांतिपूर्वक वहां पूजा अर्चना भी हुई और नमाज भी हुई। जी हां, बसंत पंचमी पर अटकलों के बीच भोजशाला में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। करीब 25 से 30 लोगों ने पहले सांकेतिक नमाज अदा की। साल 2006 की नीति पर चलते हुए प्रशासन और पुलिस ने भोजशाला में पूजा पाठ के बीच नमाज संपन्न करवा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में भोजशाला में पूजा हुई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर आज एक बार फिर सुर्खियों में रहा है, जहां बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने से विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के संतुलित फैसले से दोनों समुदायों को अपनी धार्मिक गतिविधियां करने का मौका मिला। भारी सुरक्षा के बीच पूजा सूर्योदय से शुरू हुई और जबकि नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे सौहार्दता की मिसाल बताया है। यह व्यवस्था शांति और आपसी सम्मान को बनाए रखने का प्रतीक बनी है। तो आप देख सकते हैं भोजशाला में लगातार विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन 2006, 2013 और 2016 में जिस फॉर्मूले पे काम किया गया था उसी फॉर्मूले पर जो है, तो देख सकते हैं कि जिस फॉर्मूले पे इन 3 वर्षों में काम हुआ था उसी फॉर्मूले पे आज भी 16 तारीख को, माफी चाहेंगे, आज भी जो है 23 जनवरी को ये फॉर्मूला निकाला गया था। और इस पूरे मसले पर जिस प्रकार से शांति व्यवस्था में ये पूरा दोनों समुदायों के बीच में पूजा पाठ और नमाज की गई है, इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। आज के समय हमारे राज्य के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में, वहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको निर्देश दिए उसका पालन भी हमने किया है। हमारे राज्य की सौहार्दता है। जब हम तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले पर उनकी सरकार ने, शासन प्रशासन ने जो है अपना दायित्व निभाते हुए, दोनों पक्षों के दायित्व को निभाते हुए जिस तरीके से जो आपसी तालमेल बिठाकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई थी, कसावट लाई गई थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस और जवान तैनात थे। 8000 यहां पर जवानों का बल जो है तैनात किया गया था। आप देख सकते हैं हर तरीके से जो है आज भोजशाला को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुबह सूर्योदय से पहले जो है मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई, हवन पूजन किया गया, पाठ किया गया और दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है नमाज की जो है प्रक्रिया वो अदा की गई यहां पर। यानी कि दोनों समुदायों को अलग अलग क्षेत्रों में जो है डिवाइड कर दिया गया था। दोनों के आने का और जाने का रास्ता भी जो है सेपरेट किया गया था, ताकि दोनों समुदाय एक दूसरे से टकराए नहीं और हिंसा की कोई वजह उत्पन्न ना हो। तमाम प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए, इंदौर खंडपीठ हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको भी अमल करते हुए, जिस तरीके से शासन प्रशासन ने अमली जामा पहनाया, भोजशाला में शांतिपूर्वक तरीके से नमाज और पूजा पाठ जो है संपन्न की गई है, जिसकी तारीफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें, ये जो मिसाल है, ये मिसाल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी जो है पेश की जाएगी, जहां पर इस तरीके की जो सांप्रदायिक गतिविधियां बनती हैं, रुझान बनते हैं, समय के अनुसार, समय के तारीखों के हिसाब से जो बात करते हैं, संयोग बनता है पूजा पाठ का और नमाज का, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने एक शांति और सौहार्द की मिसाल पेश की है। कहा जाता है मध्य प्रदेश शांति का टापू है और उसी शांति के टापू में आज की यह मिसाल जो है कहीं ना कहीं एक दोनों समुदायों के बीच में जो है आपसी तालमेल, आपसी सौहार्द यानी कि गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बन गया है। तो आप देख सकते हैं भोजशाला की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि भोजशाला में कब क्या हुआ उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 14 फरवरी 1995 को मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को जो है नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई थी। 12 मई 1997 की बात की जाए तो कलेक्टर ने आम लोगों के लिए जो है प्रवेश और मंगलवार पर जो है रोक लगा दी थी और इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे।
चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, फिर हम चर्चा में जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, विक्रम चौधरी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही प्रवेश गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला जो है सवाल मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से करना चाहूंगा। विक्रम जी, जिस तरीके से इस फैसले के पहले जो है दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया था, उन्होंने जिस तरीके की बात कही थी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी वो तस्वीर जो है दिखाई दी है, झलक दिखाई दी है। लेकिन जिस तरीके से आज भोजशाला में शांति, सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब जो है पेश की गई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके लिए तो सबसे पहले मैं भाजपा को, लोहिया जी को सहानुभूति प्रकट करता हूँ कि आपके मन की नहीं हुई है ना, क्योंकि जब तक विवाद नहीं होता तब तक आपको हिंदुओं को डराने का अवसर नहीं मिलता है। इसके ऊपर जो है भारत की सद्भावना, भारत की सहिष्णुता और भारत की न्याय व्यवस्था जो है वो उसकी जीत हुई है, और जो हमारा संविधानवादी दृष्टिकोण है वो जीता है। इसके पहले जब इसी आशय का बयान जब दिग्विजय सिंह साहब ने दिया था, तब इनके नेता रामेश्वर शर्मा जी ने कहा था कि वो मुसलमानों के खलीफा हैं। तो अब क्या वही बात सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रामेश्वर शर्मा इस बात को दोहराएंगे अथवा अपना मुंह काला करके माफ़ी मांगेंगे? देखिए, बात यह है कि कोई भी विवाद जो है वो संविधानवादी नज़रिए से ही पूरा हो सकता है और समाप्त हो सकता है, लेकिन चूंकि भाजपा जो है अपनी तमाम विफलताओं को सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की आड़ में ही छुपा सकती है, तो भाजपा के लिए एक अवसर था। लेकिन चूंकि नज़र सीधी तौर पे इस पे सुप्रीम कोर्ट की पड़ गई थी, तो भाजपा के जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो पाए, और जनता की जीत हुई, कानून की जीत हुई और भारतीयता की जीत हुई। जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा था कि वहाँ छावनी बन गई थी। आप देखिए, छावनी बनने का मतलब क्या होता है? छावनी बनने का मतलब ये होता है कि जो मुख्यमंत्री है उसका इकबाल जनता पर नहीं है, जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो जनता पर उसका जो एक नैतिक दबाव होना चाहिए वो दबाव नहीं है। इसके कारण जो है पुलिस के बल को अधिक मात्रा में तैनात करना पड़ा। तो ये भाजपा की एक तरीके से नैतिक हार भी है कि भाजपा जो है किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख पा रही। 20 साल की भाजपा यदि जनता को सीधे संबोधित नहीं कर सकती और जनता सीधे तौर पर उसकी बात मान के उसकी इज्जत नहीं कर सकती और उसके लिए उसको पुलिस लगानी पड़ती है, तो 20 साल में इन्होंने सिर्फ जनता को लूटा है, ठगा है, जनता आक्रोशित है। और ये भगवान की बड़ी कृपा है, हम बसंत पंचमी पर सबको शुभकामनाएं देते हैं कि संविधानवादी नजरिए की जीत हुई, कांग्रेस पार्टी के विचारों की जीत हुई, भारत की सद्भावना की, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी जीत हुई। जी विक्रम जी, आपको आज के पूरे इस भोजशाला के मामले को लेकर तारीफ करनी चाहिए थी शासन प्रशासन की, जो आपने मुझे तो वो आपका नजरिया है, लेकिन कहीं ना कहीं खिसियाहट तो नहीं है कि कहीं कुछ हुआ नहीं है? नहीं, हमारी नहीं। मैं तो ये लोहिया जी को सहानुभूति दे दी ना मैंने कि इनको दिक्कत हो गई। अब हिंदू कैसे खतरे में आएगा? कुछ नहीं हुआ, हिंदू खतरे में आ नहीं सकता, तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? भाई, हम तो ये फैसला आने के पहले कह रहे थे, और मैंने आपसे कहा ना कि ये संविधान की जीत है। जब मैं कहता हूं संविधान, तो तारीफ करेंगे सरकार की नहीं करी, सरकार ने पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, तारीफ तो बंद सरकार की काहे की तारीफ है भाई? सरकार की तारीफ तब होती कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए बिना अपने ही इकबाल के दम पे वहां कानून व्यवस्था कायम करती और सभी पक्षों को संतुष्ट करती। जी ब्रजगोपाल जी, यहां पर आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी साहब को। हालांकि जिस तरीके से भोजशाला में आज जो व्यवस्था उसकी चहुओर तारीफ हो रही है, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं शासन प्रशासन ने, अच्छी हुई है, सावधानी पूर्वक हुई है, कोई चुटपुट घटना है, कोई तितर बितर कुछ भी एक तिनका भी यहां का वहां नहीं हुआ है। कैसे देखेंगे सफलता को? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि जब मन में ईमानदारी होती है और काम करने की भावना होती है, और ये जब मन में संकल्प होता है कि न्यायालय के निर्णय को हम मानेंगे, तो ये इस तरह के सुखद समाचार मिलते हैं। आज आपके चैनल पे मैं बाग देवी माँ बीणा पाणी सरस्वती की उपासना के पर्व वसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मगर मेरे मित्र ने जितनी बातें कही है विक्रम जी ने, विक्रम जी आपने कहा कि वहाँ 8000 लोगों की छावनी बनाना पड़ी। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्यों ऐसा करना पड़ा। इसको थोड़ा सा बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये छावनी बनती नहीं थी। 12 मई 1997 को दिग्विजय सिंह की सरकार के समय जब वहां मंगलवार की पूजा पर रोक लगाई गई और जुमे की नमाज कंटिन्यू रखी गई, तब से वहां का माहौल बिगड़ना प्रारंभ हुआ। ये इतना फोर्स क्यों लगता है?
क्योंकि 18 फरवरी 2003 को दिग्विजय सिंह की ही सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब वहां हिंसा हुई थी व्यापक पैमाने पर। इसके बाद से वहां सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। थोड़ा सा अतीत को ध्यान रखिए। और जो कपिल जी आप कह रहे थे, मैं यहाँ प्रवेश जी मौजूद है, मैं शायद वो मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि कपिल जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट क्या किया था कि 1 से 3 पूजा को बंद रखा जाए और 1 से 3 में नमाज पढ़वाई जाए। अब इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। दिग्विजय सिंह ने भड़काने की कोशिश की थी, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि सुबह से लेकर शाम तक पूजा निरंतर रहेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। और उसके साथ वहां जो मुसलमानों को जुमे की नमाज पढ़नी है, उनका एंट्री गेट, एग्जिट गेट और नमाज पढ़ने का स्थान प्रशासन तय करेगा। एक और बात इन्होंने कही कि प्रशासन में तो जब सक्षम माना जाता जब उच्चतम न्यायालय तक न जाते। सरकार नहीं गई, मैं आपसे पुनः कहूं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, किसी को न्यायालय जाने से रोकती नहीं है। और ना ही ये सरकारें न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना करती हैं। जो लोग आज संविधान का दम भर रहे हैं, जो लोग आज उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, एक भी इतिहास में रिकॉर्ड नहीं बता सकते हैं आप कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात को माना हो। किसी भी, मैं तो एक आध नहीं आपको 50 उदाहरण बता दूंगा कि किस तरह इंदिरा गांधी ने अवहेलना की, किस तरह राजीव गांधी ने अवहेलना की, किस तरह मनमोहन सिंह ने की और किस तरह पीवी नरसिम्हा राव ने की। ये सारा सत्य पूरा देश जानता है। मगर मैं फिर भी वहां कहता हूं कि देखिए, जो वहां का बहुसंख्यक समाज है उसको आज पूजा का अवसर मिला, जो अल्पसंख्यक समाज है उसको उसका अवसर मिला। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसका पालन सरकार ने करवाया। शांति और कानून की व्यवस्था एकदम शानदार रही। ये केवल हमारे लिए नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और मैं ये कहता हूं कि जब मध्य प्रदेश को गर्व करने का अवसर मिले तो कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए कि वो मुक्त कंठ से प्रशंसा करें। ये प्रशंसा किसी व्यक्ति की नहीं है, ये आप और मेरे मध्य प्रदेश की प्रशंसा है जो आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश के नागरिकों ने जिस सौहार्द का परिचय दिया है उसकी प्रशंसा करना आप और हम सबका दायित्व। चलिए, मैं 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगा विक्रम जी आपसे, फिर प्रवेश साहब का रुख करूंगा। जो आज दशा बनी है, जो 8000 फोर्स लगाना पड़ा, वो दिग्विजय साहब की देना, ऐसा कहना है ब्रजगोपाल लोहिया जी का। भाई 22 साल की सरकार यदि अतीत का ही रोना रोए तो ये उसकी विफलता का स्वयं प्रमाण वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम 22 साल में, जो हम ये नहीं कह रहे कि वो सही था या गलत था, हम उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाह रहे। इन्होंने उल्लेख किया तो भाई 22 साल का समय आपको मिला ना लोहिया जी, 22 साल के समय में आपने क्या किया? 22 साल के समय में देखिए इंदौर में, उज्जैन में कहां दंगे नहीं हुए। पिछले 2 साल में सर्वाधिक दंगे हुए। छोटी सी बात है कपिल जी, मुझे छोटी सी बात कहना है। जहां ऐतिहासिक सत्य की चर्चा हो रही है वहां कह रहे हैं 20 साल। अरे ये सन 1034 में यहाँ भोजशाला बनी थी, राजा भोज ने बनवाई थी। और 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में यहाँ कब्रें स्थापित की गई। और कमल मौला, आज भी उनका नाम में आपको सब दिखाई दे रहा है, वो कमल मौला की वहां दरगाह बनी। और इसके बावजूद आप ऐतिहासिक सत्य की चर्चा में ये कहते हो कि पुरानी बातें ना करें, तो किस तरह की बातें करें? और आपके पाप ना बताएं आप कि दिग्विजय सिंह ने किस तरह नहीं हो पा रहे हो, आप कर क्या रहे हो? थोड़ा सा ले लो। और क्या ले लो? सिंह ने तो वो कोशिश परसों फिर से, अरे भाई आप 22 साल की सरकार यदि पुरानी बातों का रोना रोए, आपको पूरा समय तो मिला था। हिंदू हित की रक्षा का आप वादा करके सरकार में आए थे, न हिंदू सुरक्षित है न गाय सुरक्षित है। क्या आपकी वो सरकार नहीं है जो गौ हत्या का चंदा पे पल रही है? आप कैसी बात कर रहे हो? आपने क्या दिया हिंदुओं को? जहरीला पानी, जहरीला कप सिर्फ, गौ हत्या, यही तो आपने 22 साल में हिंदुओं को दिया है। और क्या दिया है? और जब आपसे सवाल पूछो तो कहते हो दिग्विजय सिंह साहब की सरकार, इसकी सरकार, 1000 साल पहले चले जाते हो। गजब के लोग आप वर्तमान में जीने ही नहीं जानते हो। कपिल जी हैं उसके लिए आप मत करिए। मगर मैं फिर से एक बात कहता हूं, आप तुष्टीकरण करते रहे। और आज ये सफलता इस बात की है कि संतुष्टि सभी की, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये सफलता है और ये सफलता का मंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का मंत्र है। मगर जो आपका मंत्र तुष्टीकरण का, अरे आपका साथ जो सहमत नहीं हो तो शंकराचार्य की दुर्गति कर दे रहे हो आप लोग। हिंदुओं को हिंदू नहीं मान रहे हो। सिर्फ RSS ने जिसको काटा है, टीका लगाया, वही हिंदू है। जो आपसे असहमत है वो हिंदू ही नहीं है। आज किसका अपमान नहीं हुआ?
संतों का अपमान हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हिंदू जहरीले पानी से मर रहा है, गौ माता कट रही, कहां बात कर रहे हैं? किस मुंह से हिंदुओं की बात करते हो आप? सबसे ज्यादा क्षुब्ध और सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो आपको हिंदुओं ने किया है। आपकी हिंदूवादी सरकार का चेहरा ये है। लोया जी मेरी बात सुन लो आप, लोया जी एक मिनट, नहीं लोया जी एक मिनट मेरी बात सुन लो। ये है आपकी हिंदूवादी सरकार का चेहरा कि गाय काट रहा है असलम चमड़ा और लव जिहाद कर रहा है इकबाल मिर्ची। ये है आपके हिंदूवादी सरकार का चेहरा, और आपके जो मंत्री हैं उनके साथ घूम रहे हैं बिना टेंडर के। यहाँ स्लॉटर हाउस चल रहा है। क्या हिंदुओं का किस मुंह से आप भला कर दोगे? आप लोगों को तो मुंह छुपा के भाग जाना चाहिए। बुलाइए रामेश्वर शर्मा जी को, आप उसका मुंह काला करवाइए, कहिए किसको खलीफा बोला था। अरे खलीफा तो आप लोग हो। अरे आप लोग खलीफा हो, माफिया हो, अवैध उत्खनन करते हो, क्या नहीं कर रही आपकी सरकार? और सबसे बड़ी बात तो गौ हत्या में लिप्त पाए गए आप लोग। चलिए बात क्या हो सकती है आपके लिए? विक्रम जी, समय पूजा बंद करने की कह रहे थे। ये दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का मुंह काला हुआ है, तो ये कह रहे थे कि 1 बजे से 3 बजे तक पूजा बंद रहनी चाहिए। चलिए मैं प्रवेश गौतम साहब का रुख कर लेता हूं। ब्रज गोपाल जी, विक्रम चौधरी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक प्रवेश साहब का रुख कर लेते हैं। प्रवेश जी, जिस तरीके से भोजशाला में आज की जो तस्वीर सामने आई है, इस आज की यानी कि 23 तारीख के पहले जो कयास लगाया जा रहे थे, तमाम प्रकार की बातें आनी थी सामने, नेताओं की बयानबाजी भी आ रही थी, लेकिन जो आज तस्वीर आई है बिल्कुल विपरीत आई है। सामंजस्य रहा है, शांति व्यवस्था रही है, दोनों समुदाय के बीच में कोई भी छोटी मोटी बात तू तुकार भी सामने नहीं आई है। कैसे देखे इस फैसले को, इस व्यवस्था को? कपिल जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी ही मेहनत है कि आज शांतिपूर्ण ढंग से हमारा हिंदुओं का भी त्योहार मना और जो मुसलमान वर्ग है उनका भी अपनी नमाज अदा की। नो डाउट मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भी निर्देश है, क्योंकि गृह मंत्री वही है मध्य प्रदेश में, तो दोनों बधाई के पात्र है एक संतुलित लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कांग्रेस के अपने दावे हैं और भाजपा के अपने दावे हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है शुरू से, क्योंकि यदि मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस से हट जाए तो शायद जो अभी हालात हैं उससे और बुरे हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता है उनका झुकाव इस तरफ दिखना स्वाभाविक है। पर मैं एक चीज मानता हूं बतौर पत्रकार कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, भारत देश के नागरिक हैं, यहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। सभी के जो भी त्योहार है, पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, उनको बराबर सम्मान देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी धारणा के तहत जो फैसला सुनाया और उसका जो पालन किया, क्योंकि फैसला तो कोर्ट बंद चैम्बर में दे देती, पर पालन एक टफ टास्क होता है। भोपाल में आज मेरी भी चर्चाएं हुई, कुछ अधिकारियों से हुई, कुछ पत्रकारों से हुई, तो जो वहां माहौल था मुझे लगता है कि 5 या 10 मिनट के लिए भी तनावपूर्ण नहीं हुआ होगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से खुश थे, अदालत ने भी और मुझे पुलिस प्रशासन ने, दोनों ही धर्म के लोगों को पूरा सहयोग किया। एक बात जरूर रही, जो बात की गई कि पूजा बंद कर दो, लेकिन पूजा चलती रही, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की, मैंने फिर कहा कि कांग्रेस की मजबूरी है एक तरफ बोलना। दिग्विजय सिंह जी तो कर जाने जाते हैं, हालांकि ठीक है, उनकी राजनीति है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक वो भी हैं, उनका भी उतना अधिकार है जितना दूसरे धर्म के लोगों का अधिकार है। बीजेपी की तुष्टीकरण की राजनीति थोड़ा डिफरेंट है, जैसा कि विक्रम जी ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा दोनों दलों से कि जब भी किसी कोई पूजा पाठ या कोई त्योहार हो किसी भी धर्म का, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर निभाना चाहिए और दोनों को सम्मान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान का सम्मान करे और मुसलमान ना करे, मुसलमान को भी हिंदू सम्मान करना चाहिए। और एक संतुलित तौर पे खुशहाली के साथ, मध्य प्रदेश को शांति का टापू इसीलिए कहा जाता है, अभी भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे लगभग सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, इसमें रामेश्वर शर्मा जी के एक बयान का उल्लेख जरूर विक्रम चौधरी जी ने किया है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि रामेश्वर शर्मा जी अपने आप को फायर ब्रांड नेता बताने का प्रयास करते हैं कि वो हिंदुत्व का एक प्रतीक चिन्ह है, नेता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, सबकी अपनी चॉइस होती है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। परंतु जब भी बयान कोई भी नेता दे, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे रामेश्वर शर्मा जी, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो धार्मिक शांति है या संप्रदाय विशेष को कोई भड़काने का प्रयास न किया जाए। वहां पे जितने भी कर्ता धर्ता थे आज गौशाला में जिन्होंने पूजा पाठ की है,
और जिन्होंने भी जो भी आयोजन करता रहे हैं सब बधाई के पात्र है कि उन्होंने भी अपने दायरे से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, और जो मंशा थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, हमारे देश के संविधान की, और बट ऑब्वियस सी बात है हमारी सरकार की, मैं फिर से पुनः मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मध्य प्रदेश पुलिस को विशेष तौर पर। विक्रम चौधरी जी की एक आपत्ति जरूर है कि 8,000 पुलिसकर्मी क्यों लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम जी को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचना होगा, सिर्फ तुष्टीकरण की मैं पूछ लेता हूं उनसे, आपके जवाब में एक जिक्र आया है उसका मैं उससे वो भी पूछूंगा, और 8,000 पुलिसकर्मी का पूछा। विक्रम जी, 8,000 पुलिसकर्मी वाली बात जो है वो हजम नहीं हो रही प्रवेश जी को। साथ ही उन्होंने आप पर बड़े आरोप लगाए कि मुस्लिम तुष्टीकरण और जो तुष्टीकरण की राजनीति वो कांग्रेस करती है। पेट की तरफ मुड़ते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मोहन यादव जो सबसे सर्वाधिक असफल गृह मंत्री हैं, ये गौतम साहब यदि उसका उल्लेख कर देते, तारीफ कर रहे हैं वो तो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो इनकी सरकार एनसीआरबी की रिपोर्ट में 5-5, 6-6 कैटेगरीज में मध्य प्रदेश अपराधों में नंबर 1 है, और कई मामलों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो प्रवेश गौतम जी को मैं पत्रकार बहुत मजबूत मानता है यदि वो कहते कि गृह मंत्री को उन मुद्दों पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो बात ये नहीं है कि एक पत्रकार ऐसा कहे तो बड़ा। प्रवेश जी कुछ बोल रहे हैं, ऑडियो खोलिए जरा, प्रवेश जी कुछ बोल रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है सर ये बात, तो मैं तो इनकी आज भोजशाला का मुद्दा है विक्रम जी, इसलिए भोजशाला पे बात हो रही है। आप जब बात कर रहे हैं पूरे गृह मंत्रालय की, नहीं आप उसका भी मैंने बताइए प्रवेश जी, मध्य प्रदेश में कहाँ मुसलमान है जो हम तुष्टीकरण करते पे रहेंगे? कितने प्रतिशत मुसलमान है बताइए? तो ये जो बात है मुस्लिम तुष्टीकरण ऐसा है क्या? भाई हमारा नेता कुछ कहता है और ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी उसकी बात मान लेती है और ये लोग मुंह की खाते हैं, तो कम से कम आप इनको भी तो तानिए कि। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो 1 से 3 बजे का समय था उसमें कहीं से पूजा का जिक्र नहीं किया था, दिग्विजय सिंह ने कहा था पूजा पाठ बंद कर दिया जाए, प्रवेश जी ये कह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूजा भी जारी रखी, नमाज की व्यवस्था भी कराई, तो करवा दी, क्या बुराई है इसमें भाई? अब हम सुप्रीम कोर्ट के मन तो वही कह रहे कि आपके नेता सब बोलते तो सही, आपके नेता ने तो बोला नहीं, वो ये बोल रहे हैं। क्या बोलते वो? उन्होंने कहा कि पूजा रुकवा दी जाए 1 से 3 बजे तक, दिग्विजय सिंह साहब का जो बयान था। व्यवस्था की बात है, पूजा रुकवाने जैसा तो कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह साहब तो खुद सनातन। ब्रजगोपाल जी कुछ कह रहे हैं, विक्रम जी वो भी सुन लेते, समय का अभाव है। ब्रजगोपाल जी, देखिए बड़ी छोटी सी बात मुझे कहना है, विक्रम जी कह रहे हैं तुष्टीकरण जैसा कुछ नहीं है। मैं 3 बातें बताता हूँ। एक तो 1997 में पूजा बंद करना और नमाज चालू रखना। दूसरी बात, जो 1 से 3 दिग्विजय सिंह जी पूजा बंद करने का कह रहे थे, क्या वो ये आग्रह नहीं कर सकते थे कि मुस्लिम समाज 51 जुमे में वहां नमाज पढ़े, वर्ष में 1 जुमे पर ना पढ़े? मगर नहीं कह सकते हैं, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। विक्रम जी, और मैं फिर से कहता हूँ, हमारा तो सिद्धांत करवा के देख लो, सुन तो लीजिए। हम तो इसीलिए कहते हैं कि संतुष्टि सभी के तुष्टीकरण जो अभी प्रवेश की कह रहे थे, जो अभी प्रवेश की कह रहे थे धर्म संभाव होना चाहिए, आपने संभाव नहीं रखा है। आपने अपने प्रभाव, आपने साल के इतिहास में असलम चमड़ा एक माफिया बन के उभरा और मुस्लिम तुष्टीकरण हम कर रहे हैं। आज जब हमने जो है प्रदर्शन किया तब जाके असलम चमड़ा को रिमांड पे लिया, और आप मुस्लिम तुष्टीकरण हम, अरे मुस्लिम माफियाकरण का तो सबसे ज्यादा नमूना आप हो। हिंदुओं को शुद्ध करना, हिंदुओं को निराश करना। आपके दौर में ओवैसी इतनी बात कर रहा है, ओवैसी को आप पाल पोस कर रखे हो ताकि हिंदुओं पर वो भौंक सके। ये तो आपका हिंदुवादी चेहरा है। वहां चंद्रशेखर रावण को पकड़ के लेके आते, वो कहते हर घर से नीला कबूतर निकलेगा। तुष्टीकरण हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हो? समाज को डरा रहा है और हिंदुओं को तो डरा कर रहे हैं। चलिए विक्रम जी और ब्रजगोपाल जी, समय पाबंदी में दे रहा है। लास्ट प्रतिक्रिया प्रवेश जी आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से आज जो मिसाल पेश की गई, क्या माना जाए मध्य प्रदेश के बाहर भी ये मिसाल जो है देखी जाएगी, ये फॉर्मूला जो है? बिल्कुल, मैं ये बात से मैं सहमत हूं कि हमारे बाकी राज्यों में भी जहां पे कई बार सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती हैं, मध्य प्रदेश से सीख लेनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को एक बार मोहन यादव जी को बुलाकर वहां की पुलिस को ब्रीफिंग करवानी चाहिए कि हमने कैसे मध्य प्रदेश में शांति का टापू जो कहा जाता था उसको बरकरार रखा है, बिना किसी भेदभाव के, कहीं कोई एक दूसरे पे कोई आरोप नहीं लगे, और शांतिपूर्वक दोनों संप्रदाय ने, दोनों धर्मों ने अपनी पूजा, अपनी नमाज की है। और ये जो सर्वधर्म, हम सारे धर्मों की इज्जत की बात होती है, उसको साबित करके दिखाया। हालांकि विक्रम चौधरी जी भोजशाला के मुद्दे में दूसरे मुद्दे भी मिलाना चाहते हैं, तो ठीक है, उस पर कभी दूसरी डिबेट होगी तो उस पर भी बात की जाएगी। पर जब आज अच्छा काम हुआ है जी, तो उस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, तारीफ तो बनती है। विक्रम जी, लास्ट में फिर से प्रवेश जी कहीं आपको बोल रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम दी पॉलिटिक्स हमको जो है, जैसे प्रशासन है, पुलिस है और हमारे यहाँ के जो नागरिकों की तहजीब है, सहिष्णुता है, सद्भावना है, इसको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी जितनी तारीफ की जानी चाहिए कम है। लेकिन प्रवेश जी, मैं एक बतौर गृह मंत्री उनको असफल मानता हूँ। बस मेरा इतना सा आपसे मतभेद। और दूसरा, विपक्ष की भूमिका में कैसे तारीफ कर देंगे? खैर, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल किस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए प्रवेश जी आपका, विक्रम जी आपका, साथ ही ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से धार के भोजशाला में जो तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहने पर मजबूर कर दिया। और बात की जाए गंगा जमनी तहजीब जो पुरातन काल से चली आ रही थी, उस तहजीब की एक मिसाल जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से दिखाई दी है। और कहा यह भी जा रहा है कि यह फॉर्मूला जो है अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।